Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher Ms. Rida Zamurd. Students, today we will do book exercise of lesson number 5, How Brain Works. Open page number 30. Write down date and day at the top of page. 12th August 2020. C.W is for classwork and day is Wednesday. Okay, let's start. Question number 1 is put a tick for true and a cross for false. Give a reason for your answer. The brain is protected by the skull. That is true. Yes, because it is a very delicate organ, so it is present inside the skull. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, सो वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है. येस, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कल. यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख लिया. ठीक है. Number 2, the cerebellum is the main part of the brain. Cross. No, because the cerebrum is the main part of the brain. ठीक है. ब्रेन का मेन पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम. सेरिबेलम नहीं बल्कि सेरिब्रम जो है वो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है. Involuntary actions are controlled by the cerebellum. That is not true. No, because cerebellum controls voluntary actions. ठीक है. इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दोज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. जबकि सेरिबेलम जो होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, विच आर अंडर आर कंट्रोल. नंबर 4, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन. येस, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बीनेथ आवर स्पाइन. क्योंकि हमारी स्पाइन के नीचे प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट बीनेथ आवर स्पाइन, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन. सेंसरी नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस दैट मेक द मसल्स मूव. क्रॉस. नो, बिकॉज मोटर नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस दैट मेक मसल्स मूव. ठीक है. मसल्स की मूवमेंट के लिए मैसेजेस कौन लेकर आता है? मोटर नर्व सेल्स. सेंसिटिव नर्व सेल्स तो वो होते हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ रॉन्ग. नो, बिकॉज मोटर नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस दैट मेक मसल्स मूव. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गैदर फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ थ्रू आवर आइज़. जितने भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं अपने माहौल के मुताबिक वो हम अपनी आइज़ के थ्रू करते हैं. येस, बिकॉज आइज़ हेल्प अस टू सी एवरीथिंग. ठीक है. क्योंकि आइज़ की मदद से हम हर चीज़ को देख सकते हैं. येस, बिकॉज आइज़ हेल्प अस टू सी एवरीथिंग. लाइट एंटर्स द आइज़ थ्रू द आइरिस. नो, लाइट एंटर होती है, एक छोटा सा होल होता है हमारी आइज़ में विच इज़ नोन एज प्यूपिल. प्यूपिल के थ्रू एंटर होती है. आइरिस के अंदर ही वो छोटा सा होल होता है. सो दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. नो, बिकॉज द लाइट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल. लाइट कहाँ से एंटर होती है? प्यूपिल के थ्रू. द ईयर ड्रम इज़ प्रेजेंट इन द आउटर ईयर. ईयर ड्रम इज़ प्रेजेंट इन द आउटर ईयर. दैट इज़ नॉट ट्रू. ईयर ड्रम इज़ प्रेजेंट इन मिडल ईयर. कहाँ प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम? मिडल ईयर में. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड. दैट इज़ ट्रू. ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारी सेंस ऑफ स्मेल काम नहीं कर रही तो हमें फूड का टेस्ट भी फील नहीं होता. सो रीज़न इज़ येस, बिकॉज नोज़ एंड टंग हैव इंटरलिंक्ड नर्व एंडिंग्स. ठीक है. नोज़ और टंग में कुछ नर्व एंडिंग्स जो होती हैं दे आर इंटरलिंक्ड. ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द टंग. दैट्स नॉट ट्रू. जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो पूरी ज़ुबान पे नहीं फैले होते बल्कि वो डिफरेंट एरियाज़ में ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. नो, because they are grouped in different areas of tongue. No, because they are grouped in different areas of tongue. Come towards question number 2. Name these. The cells that make up the brain. Brain के cells को हम क्या कहते हैं? Nerve cells. The part of the brain that does thinking. Brain का वो हिस्सा जो हमारी सोच को कंट्रोल करता है, that is cerebrum. The part of the brain which keeps working even when you sleep. Medulla. आप सो रहे होते हैं तब भी आपके दिमाग का ये हिस्सा काम कर रहा होता है बिकॉज इट कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग. द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन. स्पाइनल कॉर्ड. नर्व सेल्स दैट पास सिग्नल्स बिटवीन द सेंसरी नर्व सेल्स एंड द मोटर नर्व सेल्स. कनेक्टिंग नर्व सेल्स. ठीक है. कौन से नर्व सेल्स होते हैं जो सेंसरी और मोटर नर्व सेल्स के दरमियान सिग्नल्स पास करते हैं? कनेक्टिंग नर्व सेल्स. एक्शंस विच आर ऑटोमेटिक एंड डू नॉट नीड थिंकिंग. रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है. वो एक्शंस जो जिनके लिए किसी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक होते हैं, दैट आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस. द स्क्रीन इन द आइज ऑन विच इमेजेस आर फॉर्म्ड. रेटिना. ठीक है. हमारी आंख की वो स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज बनता है, दैट इज़ रेटिना. द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट साउंड. आउटर ईयर.
द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट साउंड्स, आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर जो होता है हमारे कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो साउंड कलेक्ट करता है। लास्ट वन इज़ द टेस्ट दैट यू सेंस विद द टिप ऑफ योर टंग, दैट इज़ साल्टी, ठीक है। वो हम अपनी टिप ऑफ टंग से कौन से टेस्ट बर्ड्स हमारी ज़ुबान की टिप पे प्रेजेंट होता है, सॉल्टी। सॉल्टी टेस्ट जो होता है वो हम अपनी ज़ुबान की टिप से टेस्ट कर सकते हैं। कम टू वर्ड्स नेक्स्ट पेज। नेम द 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, विच ऑफ दीज कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। आंसर लिखिए। 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स आर सेंसरी नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल्स एंड कनेक्टिंग नर्व सेल्स। कौन कौन से हैं? सेंसरी नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल्स एंड कनेक्टिंग नर्व सेल्स। सेंसरी नर्व सेल्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। उन्होंने पूछा है कि कौन से नर्व सेल्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल्स लेकर जाते हैं। सो दीज आर सेंसरी नर्व सेल्स विच कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस आर द मैसेजेस दैट टेक अ शॉर्टकट। रिफ्लेक्सेस वो मैसेजेस होते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, जो ब्रेन तक नहीं जाते। दे डू नॉट गो अप टू द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड itself sends the response. Reflexes are the messages that take a shortcut. They do not go up to the brain, the spinal cord itself sends the response. Question number 5 is why do we lose our sense of smell when the nose is blocked? जब हमारी नोज़ ब्लॉक होती है तो हम अपनी सेंस ऑफ स्मेल क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़ हैज़ नर्व एंडिंग्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल, ठीक है। हमारी नोज़ का जो अपर पार्ट होता है उस पर डिफरेंट नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि स्मेल को सेंस कर सकती हैं। जब हमारी नोज़ ब्लॉक होती है, एयर जो होती है वो नर्व एंडिंग्स तक नहीं पहुंच सकती, सो हम स्मेल नहीं कर पाते। व्हेन आवर नोज़ इज़ ब्लॉक्ड, एयर कैन नॉट रीच द नर्व एंडिंग्स एंड वी कैन नॉट स्मेल, ठीक है। क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़ हैज़ नर्व एंडिंग्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। व्हेन आवर नोज़ इज़ ब्लॉक्ड, एयर कैन नॉट रीच द नर्व एंडिंग्स एंड वी कैन नॉट स्मेल। विच सेंसेशंस इज द स्किन सेंसिटिव टू? हमारी स्किन कौन कौन सी सेंसेशंस को फील कर सकती है? आवर स्किन इज सेंसिटिव टू प्रेशर, आवर स्किन इज सेंसिटिव टू प्रेशर, टच, हीट, कोल्ड एंड पेन। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन क्लास एंड आंसर। डॉग्स, कैट्स एंड माइस हैव बिग आउटर ईयर्स, हाउ डू यू थिंक इट हेल्प्स देम? डॉग्स, कैट्स और माइस जो होते हैं उनके आउटर ईयर बड़े होते हैं, तो ये किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं? बिग आउटर ईयर्स हेल्प दीज एनिमल्स टू कैप्चर मोर साउंड, ठीक है। जितने ज़्यादा कान बड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है आउटर ईयर जो होता है वो साउंड कलेक्ट करता है, आउटर ईयर जितने ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा साउंड कलेक्ट होगी, ठीक है। उससे क्या होता है? दीज साउंड्स कैन अलर्ट द एनिमल्स टू प्रे, ठीक है। वो एनिमल्स को एक तो अलर्ट कर सकती हैं कि कहाँ पर उनका शिकार मौजूद है, ठीक है। एनिमल्स ने ज़ाहिर है फूड खाना है अपना, डॉग्स, कैट्स या माइस जो हैं, तो उनके शिकार के बारे में उनको वो बिग आउटर ईयर्स जो होते हैं वो उनको अलर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने शिकार की आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। हेल्प देम टू आइडेंटिफाई डेंजर, अगर उनके आसपास कोई ख़तरा है तो उन्हें फ़ौरन से पहले पता चल जाता है। एंड एड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर कैट्स, डॉग्स, माइस, और वो इन्हीं की मदद से अपने दूसरे साथियों से, यानी कि अगर कैट्स हैं तो कैट्स के साथ, डॉग्स हैं डॉग्स के साथ, और माइस है तो माइस के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि वो बारीक से बारीक आवाज़ को भी सुन सकते हैं, हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं, और ज़्यादा आवाज़ वो गैदर कर सकते हैं, ज़्यादा आवाज़ वो कैप्चर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर लेसन नंबर 5 इज़ फिनिश्ड, लेसन नंबर 6 आई गेस इज़ फिनिश्ड। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।